अपना तुम मुझसे गालियां ही सुनोगे जब मैं तुझे एक मैसेज कर रही हूँ, उसका वो तू मुझे जवाब दे। ये अपनी अकड़ ना अपनी गाल में डाल के रखना, ये मुझे ना दिखाओ। नुमान, मैं आपको आज टिकटॉक की एक और जहालत दिखाती हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ओ ये कौन है भाई? और ये क्या हरकत की है इसने? मतलब कैमरे में तलाक दे दी इसने। इसकी वाइफ की जुबानी कहें तुम छपड़ी हो, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं। तो छप्पड़ी अली हैदराबादी। अगर हम इसके एक्ट के लिहाज से कहें तो एक जाहिल अली हैदराबादी शख्स का नाम। देखिए, आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड ऑल दिस, बट जो भी रीजन है, दिस इज हाइट ऑफ स्टूपिडिटी। प्लस मैं कहूँगा कि इस चीज़ को जितना कंडेम किया जाए कम है। चाहे कोई भी XYZ रीज़न थी यार, दैट वाज नॉट द वे टू गिव तलाक। और ये एक बहुत ही जाहिलाना हरकत की है इसने। और क्यों की है ये तो हम डेफिनेटली आज जानेंगे इस वीडियो में री से। बट उससे पहले हेयर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 310। और आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ थे। तो भैया, इंसान थोड़ा सा अपनी फैमिली में बिजी होता है समटाइम, तो एक छोटा सा ब्रेक लिया था। हमने सोचा कि 4-5 दिन बाद आप लोगों को अपना चेहरा दिखाएंगे। तो नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और ख़ास तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन इसी दौरान बहुत सारे लोग आकर बार बार हमें ये कमेंट्स में भी और DMs में भी मैसेजेस कर रहे थे कि अली हैदराबादी का जो सीन बन रहा है, आप लोग उस पर अपना फीडबैक दें। तो नुमान, यहाँ पर जो है ना, मैं अली हैदराबादी फेमस कैसे हुआ, इन दोनों का रिलेशन कैसा बना, और जो इसकी वाइफ ने इस पे कई शादियों के एलिगेशंस लगाए हैं, उनमें कितनी सदाकत है क्या नहीं है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगी, जिसके बिना पर आप लोग डिसाइड करेंगे कि इस साइड पर अली हैदराबादी ठीक है या फिर इसकी वाइफ ठीक है। ओके अच्छा, अली हैदराबादी फेमस कैसे हुआ, इसकी कितनी शादियां थी, किन किन गर्ल्स के साथ रिलेशन थे, और इसकी अपनी वाइफ ज़ैनब के साथ शादी कैसे होती है, वो मैं थोड़ा सा आगे जाकर आपको नुमान बताऊंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ उससे पहले ना आप इसकी वाइफ की ये बात सुने। 10 से 20 लोगों में मेरी बेइज्जती की, मुझे जलील किया, मुझे टॉर्चर किया, साथ मुझे मारने के ऊपर आया था, मेरे ऊपर इसने आया, मुझे मेरे घर की से इसने फेंकने की बाहर कोशिश की, मुझे इतने इतने जोरों से इसने थप्पड़ मारे, मेरे कपड़े तक फाड़े, मेरे पे पता नहीं मेरे बाल, मेरा हर चीज इसने नोची। ये बात तो सुनी सुनी लग रही, बिल्कुल सेम ऐसी ही मेरे ख्याल से। वो पीछे कौन सा है याद है, उसने भी सेम एलिगेशन लगाया था। और इनफैक्ट दिस इज अ वेरी कॉमन एलिगेशन, बट यस येट इट्स अ वेरी कॉमन डीड एज वेल। और नुमान, यहाँ पर ये एक और रीजन भी बताती है जिसकी वजह से ये बात डिवोर्स की हद तक आई। प्लानिंग तो तुम्हारी होती है हर रोज लड़की फंसाने की, हर रोज लड़के फंसा के कि मैं व्यूज इकट्ठे करूंगा, मैं नई शादी करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। झूठे तुम हो या मैं हूँ। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर वो इतने टाइम से ये सारा कुछ कर रहा था तो इसने पहले एहतजाज क्यों नहीं किया? क्योंकि ये चीज़ ओवरनाइट तो नहीं हुई होगी ना। ऐसा ही है। वो ये यहाँ पर ये भी कहती है कि 3 साल से इसका ये सारा रवैया मैं बर्दाश्त करती आ रही हूँ, जबकि अभी सिर्फ 3 साल ही इन लोगों की शादी को हुए थे। 2023 में इनकी शादी हुई थी। इसके साथ ही आपने ये अली हैदराबादी का सासा लाइफस्टाइल देख रहे होंगे, किस घर में ये रहते हैं, कहाँ पर ये रील्स बनाते हैं। तो इसकी वाइफ का कहना है कि ये सब कुछ मेरा दिया हुआ था। ओके, सो देयर इज ऑलवेज ट्रेड ऑफ मेरे ख्याल से। अगर उसके पास बहुत ज़्यादा शोहरत थी तो आपके पास दौलत थी, तो आपने उन चीज़ों का ट्रेड किया। सो इस पॉइंट पर अक्सर ऐसा होता है ना कि फिर जो दूसरा पार्टनर होता है जिसने कुछ किया होता है, वो अपनी दौलत का ज़्यादा वो दिखा रहा होता है कि हाँ, इसको ये घर मैंने दिया, ये गाड़ी मैंने दी, या इसको भी ये मैंने दिया। अरे भाई, जैसे सहर हयात ने किया उसके था। बरक्स उसने आपको क्या दिया? फेम दिया। नो डाउट वो चाहे जो भी था, ही वाज अ फेमस समहाउ। जब इसको रेंट पे 1 महीना भी पे करना पड़ा ना, नहीं नहीं ज़ैनब, मुझे तो तुम्हारे घर ही रहना है, मैंने नहीं रहना। अपने हैदराबाद जाता है, वहाँ गर्मी है, वहाँ शोर है लोगों का, मैंने तो वहाँ रहना, क्योंकि यहाँ पे लग्जरी लाइफ मिल रही थी, बेड पे लेटे लेटे सारा कुछ मिल रहा था इसको। इसके साथ ही जो अली हैदराबादी है वो इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में बताता है कि चाहे मैंने कभी कोई फ्लैट लिया या 5 मरले का घर लिया, या फिर मैं इसको अपने आबाई शहर हैदराबाद लेकर गया, ये वहाँ पर एडजस्ट नहीं होती थी। ये कहती थी मैं अपने घर को नहीं छोड़ सकती, अपने लाइफस्टाइल को नहीं छोड़ सकती, और जिसकी वजह से मुझे मजबूरन इसके घर में आकर रहना पड़ता था। जी मैं बिल्कुल इनके घर में रहता था, लेकिन मैंने खुद रखा हुआ था। मैंने रेंट पे घर लिए हुए थे, 5 मरला घर, इसने ये नहीं रही। फ्लैट लिया, ये नहीं रही। इसको मैं अपने हैदराबाद लेके जाना चाहता, नहीं गई। बस इसके कहने पे मैं चलता रहा। इसके साथ ही वो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अगर उस वीडियो के डिवोर्स वाली वीडियो में आप स्टार्ट में देखें तो इन लोगों ने मेरा सामान पैक कर दिया था और मुझे जबरदस्ती भेज रहे थे घर से। क्योंकि इन्होंने मेरा सामान, नीचे देख रहे हैं, मेरा सामान नजर आ रहा होगा, कपड़े शपड़े शॉपर नजर आ रहा होगा। फर्स्ट में जब वो वीडियो स्टार्ट हो रही है, इन्होंने पहले ही तैयारी कर दी थी कि अली को निकाल देना यहाँ से।
बट मुझे घर से निकाल रहे समझ थे। इस बात की नहीं आ रही कि ये इतना जाहिलाना इकदाम आपने क्यों किया, क्यों आपने कैमरा उठाकर पूरी दुनिया को दिखाया कि आप कैसे किसी लड़की को डिवोर्स दे सकते हो। यस, एक हस्बैंड के पास राइट होता है कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे सकता है, बट दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट्स जस्ट लाइक कि आपने एक लीगल काम बहुत इलीगल मैनर में किया। उसकी ये रीज़न बताता है, आप उसकी ये रीज़न सुने। ये वीडियो बनाई मैंने इसलिए थी कि कल को ये मेरे खिलाफ कोई ना कोई ये वीडियो लगाएगी और मुझे ब्लैकमेल करेगी। भाई देखो, अगर आपने प्रूफ रखना था तो आप वीडियो की सूरत में अपने पास रख लेते, वो हमेशा सनद रहती और बर वक्त काम आती, ठीक है ना। बर वक्त ही इसने नुमान यूज़ की, लेकिन बात यह है कि सुनने तो सही ना, क्योंकि 27 फेब में इसकी डिवोर्स हो चुकी थी। कि ये देखो फ्रंट कैमरे से डेट नहीं नजर आ रही, ठीक है। अभी आज से कोई 5-6 महीने पहले इन दोनों की डिवोर्स हो गई थी, ये साथ में वैसे ही रह रहे थे। एक तो एक किस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि इन मोहतरमा ने जो हमें दिखाए हैं डिवोर्स पेपर वो फरवरी के हैं, तो उतना टाइम आप लोग इलीगल एक दूसरे के साथ रहते रहे हो। एक तो ये शरई तौर पे भी और लीगल तौर पे भी कहीं पर भी ये चीज़ आप लोगों को इजाज़त नहीं देती इस तरह से रहने की। और उसके साथ ही ये लोग एक हफ्ते तक एक दूसरे के साथ एज अ कपल्स ही वीडियोज़ बनाते रहे हैं, चाहे ईद है कुछ है। शरीयत का तो मजाक ये लोग तब भी बहुत ज़्यादा उड़ा देते हैं जब मल्टीपल शादियां करके फिर शादी होती है। अब जब इतनी शादियों के बाद एक शादी हो रही थी तो क्या उसको नहीं पता होगा, उसको भी सब कुछ पता होगा कि मैं कैसे शख्स के साथ शादी करने जा रही हूँ, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको भी बहुत अच्छे से पता होगा कि अच्छा इसने मेरे से शादी क्यों की, क्योंकि मैं फेमस हूँ या मुझे 4 लोग जानते हैं, चाहे जिस तरह से भी जानते हैं। तो मैं वही बात करूँगा कि दोनों को अपने बेनिफिट्स नज़र आ रहे थे, इसीलिए शादी को भी मजाक बना दिया। किस पॉइंट पे डिवोर्स हो गया। अब डिवोर्स आपको इमोशनली कितना ज़्यादा ब्रेक डाउन कर देती है, बट एज़ यू सेड कि ये लोग फिर भी एक दूसरे के साथ वीडियोस वगैरह बना रहे थे, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगाओ कि इनके लिए शादी क्या थी। इट वाज जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की भी कोई वैल्यू नहीं। ज़ैनब पे यहाँ पे ये चीज़ भी लगाई जा रही थी कि एक दिन ये मोहतरमा सामने आती हैं तो राइट हैंड में पट्टी बांध कर आ रही होती हैं और कहती हैं कि भाई इसने मेरी उंगली तोड़ दी है, और नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करती हैं तो वो लेफ्ट हैंड में उसकी वो पट्टी होती है और वो कहती हैं कि मेरी इसने उंगली तोड़ दी है। तो उसका भी प्रॉपर रिस्पॉन्स आप ज़ैनब की ये वीडियो देख लें। और मैंने बैक कैमरे से वो रिकॉर्ड किए और हैंड यही है जो आप लोग कह रहे हो लेफ्ट एंड राइट। तो वहाँ पे कहती है कि कैमरे का एंगल ऐसा था, पहले मैं अपनी फ्रंट कैमरा से वीडियोस बना रही थी, फिर मैंने बैक से बनाई, तो आप ये पेपर की भी देख लें कि डायरेक्शन चेंज होगी तो वो आपको राइट लेफ्ट की समझ नहीं आई। देखें वो बात तो चलो ठीक है, अगर आपके साथ वाकई उसने इस तरह तशद्दुद किया है तो वो तो डेफिनेटली उस पर एक लीगल एक्शन भी बनता है। लेकिन यार ये मुझे एक बात की समझ नहीं आती, इस वीडियो में भी इस मोहतरमा ने मरीम नवाज़ को कॉल आउट किया और फिर उन्होंने बाकायदा एक्शन भी लिया। और मरीम नवाज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट आप हमेशा से एक्शन लेती हैं, ठीक है, जब भी कोई फ़ीमेल आवाज़ उठाती है, अगर कोई मेल भी आवाज़ उठाएगा तो क्या आप उसी इंटेंसिटी से रिएक्शन ले रही हैं या सिर्फ आप जेंडर बेस्ड कोई डिसीजन मेकिंग कर रही हैं। दैट इज़ लाइक माई हम्बल यू कैन से दैट के रिक्वेस्ट कि अगर आपको थ्रू आउट द कंट्री सिर्फ लेडीज़ की आवाज़ आपको आ रही है तो जेंट्स की भी आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा केस है ना तो उसमें आपने जस्ट एक वीडियो देखी मेरे ख्याल से शायद, और उसकी बेस के ऊपर जो है ना उनको सपोर्ट मिली है व्हाटएवर। तो लेकिन पूरी स्टोरी क्या है वो जब तक नहीं पता होता तब तक कुछ भी पता नहीं होता कि एक्चुअली में ऐसा सारा कुछ हुआ। अच्छा नुमान, आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ इस तरह से हो रहा है कि एक वीडियो की बेस पर वो भी जिस पोजीशन पर हैं कहीं ना कहीं से अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करती होंगी, देखती होंगी, पता लगाती होंगी। उन लोगों के लिए एक बंदे का बायोडाटा एक दिन में निकलवा लेना कोई बड़ी बात नहीं है उसकी, क्योंकि अगर आपने पहले से बहुत सारे निकाह किए हो तो आपका ID कार्ड नंबर, वो एक उनकी ऐप है जिसमें आप उसका ID कार्ड नंबर एंटर करते हो तो उस बंदे की शादियां सामने आ जाती हैं, उसके ट्रैवल सामने आ जाते हैं, उसका सारा बायोडाटा आ जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इस सारी चीज़ों के बारे में पता लगवाना। सही है। और वो गया था, उसको पकड़ा गया, बट वो अब रिहा हो चुका है, वो कोई कस्टडी में नहीं है, उसको कोई परमानेंट जेल नहीं होगी। इनका ये लीगल वे में केस चल रहा है और इस पर अगर एक्शन लिया गया तो मेरे ख्याल से अच्छा लिया गया, क्योंकि नुमान आपको पता है ना हर चीज़ का ट्रेंड किसी एक चीज़ से शुरू होता है। ये तो है। एक बंदी आई, पहले आप वो अलीजा सुल्तान को ले लें,
ठीक है। उसने आके उस अपने हस्बैंड पर बड़े एलिगेशंस लगाए, उसने कहा ऐसे मुझे मारता है, ये निशान है वो निशान है। उसके बाद बहुत सारी एक्ट्रेस और बहुत सारी टिकटॉकर्स अपने निशान सामने लेकर आ गई कि उसने मुझे फिजिकल अब्यूज किया, उसने मुझे ऐसे मारा, उसने वैसे मारा। वो एक ट्रेंड चल पड़ा। उसके बाद फिर हमने बड़े ट्रेंड्स देखे कि अच्छा वहाँ से इन दोनों की डिवोर्स हो गया, वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ अपने हक में बात बता रहा है, दूसरा अपने हक में बैठा हुआ बात बता रहा है, ऑनलाइन फाइट शुरू हो गई। अब ये जो है ना ऑनलाइन वीडियो पर अपनी वाइफ को तलाक दे देना, ये एक बहुत ना डिस्गस्टिंग और वो ना बहुत ही, मैं क्या कहूँ, इतनी बिलो दी बेल्ट हरकत इस शख्स ने की है ना कि अगर यहाँ पे प्रॉपर एक्शन ना लिया जाए, यहाँ पे इन जैसे लोगों को बुलाकर कोई छित्तर ना मारे जाए, तो नुमान यहाँ पर तो आए दिन बंदा कैमरा निकालेगा और वायरल होने के लिए, जो वायरल नहीं ना हो रहा उस गुस्से में अपनी वाइफ को डिवोर्स देगा और फिर डाल देगा। बेसिकली डिवोर्स तो पहले ही हो चुकी थी, तो उसने कहा मैं जाते जाते क्यों ना इस चीज़ को भी फेम लेता जाऊँ, कैश करता जाऊँ कि मैंने इसको ऐसे मुंह पर देकर तलाक मारी। बट उसको इस मामले की सेंसिटिविटी का नहीं पता होगा कि भाई ये कितना सेंसिटिव मामला है। शादी को वैसे आपने चाहे भले मजाक समझाओ, लेकिन शादी मजाक नहीं है। और मेरे ख्याल से इसकी ये वीडियो वायरल हुई भी इसी वजह से है क्योंकि ये ठा करके लोगों को जाकर लगी। इनफैक्ट मैं नहीं इसको जानता था। आप टिकटॉक यूज़ करती हैं, आपको पता होगा अली हैदराबादी कौन है। टिकटॉक एक ऐसा कोई स्टूपिड प्लेटफॉर्म है ना मेरी नज़र में कि वहाँ पर अगर आपके 20 मिलियन फॉलोअर भी हो जाए ना, तो वहाँ पर टिकटॉकर्स ही आपको आप जान सकते हैं। बाहर का कोई बंदा नहीं, उसको पता नहीं होता कि आप कौन है या आपकी क्या औकात है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि जिस वे में इसने डिवोर्स दी, एक तो उसको डिवोर्स दी, शायद उससे इतना फ़र्क ना पड़ता, बट एक ऐसी लड़की जिसको किसी वीडियो में किसी बड़े इन्फ्लुएंसर ने डिवोर्स दी हो और वो वीडियो थ्रू आउट कब तक की वायरल हो और कैसे उसको जगह जगह पर उसको नेम कॉलिंग हो के ओए तुझे तो अली हैदराबादी ने मुंह पे डिवोर्स दी थी, ये किया था, वो किया था। मैंने कहा वीडियो कम, वो गाली ज़्यादा बन गई थी ना। अब वो गाली की तरह बन के बार बार शेयर होनी थी, बार बार सामने आनी थी। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से शायद मैम मरीन ने भी इस पर एक्शन लिया और प्लस और इसने भी आकर जो है ना था। अच्छा वैसे बातों से ना मुझे थोड़ा पेंडू साउंड करती है। अच्छा, ये दोनों ही एक ही तरह के हैं, ठीक है ना। आप वाली ही बात, एक के पास फेम ज़्यादा था और एक के पास दौलत ज़्यादा थी, तो इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और इसकी वाइफ की ही बातों के ज़रिए अगर देखा जाए तो ये कहती है यहाँ पर कि अली हैदराबादी तो बहुत सारी लड़कियों से कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस भी करता है कि भाई तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हें फेम दूंगा। इस तरह का भी इसने बहुत सारे काम किए हुए हैं। सही। तो अब मैं कह रहा था आप अली हैदराबादी के बारे में बताओ, ये बंदा वैसे, बल्कि मैं ऐसे पूछता हूँ, वो तो ठीक है लेकिन ये बंदा फेमस वैसे हो कैसे गया? मुझे तो वाकई डाउट हो रहा है। वो जैसे कह रहे हो उसकी वाइफ ने जो उसके बारे में कहा ना छपड़ी, वो मुझे तो काफी हद तक एक्यूरेट लग रही है चीज। और उसने कहा कि आपको पता है कि मैं भी ये वर्ड काफ़ी अपने वीडियोस में यूज़ करती हूँ, छपड़ी का। तो बेसिकली ये छपड़ी इसी टाइम से आया था 2020 से, जब बहुत सारे टिकटॉकर्स वायरल हो रहे थे। तो उनमें कुछ ऐसे टिकटॉकर्स भी थे जो कर कुछ नहीं रहे थे बट उन्हें एमी का फेम मिलता जा रहा था और उनका हुलिया बिल्कुल ही अजीबो गरीब था, तो उसको छपड़ी कहना लोगों ने शुरू कर दिया। तो उनमें एक बंदा ये भी था जिसका नाम अली हैदराबादी है। ये कराची के शहर है मेरे ख्याल से, हैदराबाद, वहां से ये बिलोंग करता है। तो अच्छा तो मैं यहाँ पे वैसे कट ऑफ कर रहा हूँ, मतलब मैंने खुद भी ना टिकटॉक के ऊपर बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर को फेमस देखा है जो मतलब सवाए चल के आ रहे हैं और उन्होंने बस ऐसे शॉल ऊपर ली थी, ठीक है। उसका शॉल लेने का अंदाज लोगों को बड़ा पसंद आ गया, तो मैं बड़ा हैरान होता था, मिलियन ऑफ व्यूज उस पर पड़ते थे। मैं कहता था यार शायद लोगों को पता नहीं है कि स्लोमो किसी भी वीडियो का बन सकता है, ऐसे कोई भी चल सकता है, ये इसमें ऐसी क्या खास बात है कि लोगों को इसका चलना इतना पसंद आ गया। तो इसका भी कोई वैसे ही तो नहीं कुछ सीन? इसका भी वैसे ही सीन था। इसका एक स्टाइल था कि ये अपने जो इसका ट्राउजर होता था वो एंकल से फिट होता था। अच्छा। तो उसको अपने एंकल से ऊपर कर लेता था। अच्छा। रेड कलर का एक इसका मशहूर मारूफ चश्मा था जो अच्छा। वो ये लगा लेता था, ब्लो ड्राई कर करके अपने बालों का पहाड़ यहाँ तक ले आता था और आधा पीछे गिर के ये वॉक करता हुआ, वो आप इसको कह लो कि ढीले बाजुओं से आगे को चल रहा होता था और स्लोमो लगा के कोई भी फेमस सॉन्ग लगा दिए 2020 का। तो आप लोग जरा कुछ इसकी ये देखें। अच्छा, ये फेमस तो हुआ वो जो हमारी आंटी निदा हैं जो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान शो करती हैं, वो हर तरह के छपड़ी को अपने शो में बुलाना अपने ऊपर कोई लाजमी चीज़ समझती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 2020 में जैसे ये फेमस हुआ, इसको अपने शो पे बुला के इसके साथ वॉक की।
ओह। उसके बाद जन्नत मिर्जा ने इसको प्रमोट किया। अच्छा। मशहूर ज़माना या बदनाम ज़माना आप उसको भी कह लो, मिस वाओ के साथ इसने कोलैबोरेशन किया। और भी बहुत सारी उस टाइम पे जो गर्ल्स फेमस हो रही थी और जो थोड़ी सी दिखने में भी प्यारी थी, उन सब ने भी इसको भाव डाली, इसके साथ कोलैब किया और आपस में इसको भी फ़ैन फॉलोइंग मिली, उनको भी फ़ैन फॉलोइंग मिली। इन्होंने अपने चैनल्स जो हैं वो अच्छे से अपने अकाउंट्स चमकाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। असल में ना इसमें क्रॉस बहुत ज़्यादा करते हैं, क्रॉस प्रमोशन ये लोग बहुत करते हैं। बेसिकली जो 10 मिलियन या 20 मिलियन फॉलोअर है ना, वो फॉलोअर एक ही है। वही फॉलोअर जन्नत के पास भी है, वही अली हैदराबादी के पास भी है, वही दूसरे तीसरे चौथे सबके पास वही है। अच्छा, स्टार्ट में इसने अपनी सबसे पहली वीडियो ये पोस्ट की थी, अगर मैं हीरो बन गया तो मेरी पहचान बुरा मान जाएगी। तुम छपड़ी हो, अच्छा, यहाँ वैसे ये वही लग रहा है जो इसकी वाइफ कहती है ना। तुम छपड़ी हो। वो इसीलिए कहती है। और खैर नुमान बहुत सारी लड़कियों के साथ कोलैब करने के बाद इसने अलीशा नाम की एक बंदी के साथ बहुत सारी वीडियोस बनाई। उसके अकाउंट पे इसके वीडियोस होती थी, इसके अकाउंट पे उसकी वीडियोस होती थी। तो इन दोनों को एज अ कपल लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया, ठीक है, बहुत लाइक किया। इन दोनों का मशहूर हो गया था कि इन दोनों का कपल बनेगा। लोग इन्हें कजन्स भी कहते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी कहते थे। 2021 की बात है। अच्छा भाई ये अलीशा और मैं सबको पता है मेरी शादी नहीं है भाई। फिर एकदम से पता लगता है कि अली हैदराबादी की शादी हो जाती है ज़ैनब के साथ 2023 में। अच्छा। और वो लड़की बड़ी सैड वीडियोस पोस्ट करती है। उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेती है, फिर वो कम बैक करती है। अब जब इसकी डिवोर्स का सीन हुआ ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उस लड़की को दरमियान में इन कर रहे हैं कि अच्छा इसको ज़ैनब के साथ कारमा हुआ है, ये इन दोनों के दरमियान आई थी तो इसको निकाल दिया गया, वो वापस आ जाएगी क्योंकि वो लड़की आज तक स्टिल सिंगल है। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही एग्जांपल है ना, वो जैसे वो क्या था, वो उसका भाई जो था उमर भट्ट, हाँ अली भट्ट का उसके साथ लोग बड़ा वो बनाते थे, अच्छा तूने तेरी अब लीक हुई है फाइनली तो देख तूने कैसे उसको डिच कराया था या व्हाटएवर। तो हाँ, ये भाई एक्स वाला सीन तो चलता है, क्योंकि देखो आप जब सोशल मीडिया पे होते हो ना तो आपकी पूरी हिस्ट्री लोगों को पता होती है कि आप पहले किसके साथ वीडियोस बनाते थे, बाद में किसके साथ बनाते हो, अब क्या कर रहे हो, पहले क्या करते थे। और अगर किसी को ना पता हो तो ये लोग कुछ आकर ऐसे से इंटरव्यूज देते हैं जिसमें ये अपना सारी डिटेल्स बता देते हैं। जैसे आप अली हैदराबादी का ये इंटरव्यू देखें। जब मैं फेमस नहीं था तब भी एक लड़की ने मुझसे धोखा किया, फेमस होने के बाद भी मुझे किसी ने धोखा दिया। मुझे फेमस होने से पहले एक लड़की ने चीट करके छोड़ कर गई, ठीक है। फिर मैंने बहुत ज़्यादा दुख में आ गया था, फिर मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। फिर मैं थोड़ा बहुत फेमस होना शुरू हुआ तो एक लड़की फिर मेरी लाइफ में आई, वो भी मुझे चीट करके चली गई। हाँ। मतलब कि 2 रिलेशन इसने अपने सामने बता दिए। बाकी भी मल्टीपल गर्ल्स, 2 लड़कियां इसको चीट करके चलेगी, वाइफ के साथ 3 साल में कुछ हुआ नहीं। एक लड़की को इसने चीट कर दिया, मसला इसमें ही है। हैं तो सुनो ना, 2 लड़कियां पहले चीट करके चलेगी, फिर 3 साल एक लड़की के साथ रिलेशन में रहकर भी कुछ नहीं हो सका। तो अब फाइनली जो है मसला फिर किस में हो सकता है कि आखिर क्या है ऐसा अली हैदराबादी में कि लड़कियां इसको चीट करती हैं। मेरे ख्याल से तो यार, अगर आप एक जेंटलमैन है, आपको पता है कि आपने कैसे चलना है और आप अपना पार्टनर टाइम लगाकर वाइजली चूज़ करते हो, टाइम लगा के चूज़ करो। इट्स नॉट लाइक कि आपका इस पर दिल आया, इसके साथ भी शादी कर ली, फिर उसको छोड़ के उस पर दिल आया, उसका शादी कर करके लड़कियां छोड़ने से बहुत बेहतर है कि आप पहले एक स्टैंडर्ड रिलेशन बना लो। आई नो कि वो भी इलीगल है, बट किसी लड़की को सारी ज़िंदगी के लिए उसके ऊपर धब्बा लगा कर छोड़ना, उससे बहुत बेहतर है कि भाई फिर मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, आप किसी से पहले फ्रेंडशिप कर लो, कुछ टाइम उसके साथ चलो, अगर आपको लगता है कि हाँ वो आपकी वाइफ बन सकती है, आप उसके साथ एज अ पार्टनर एडजस्ट कर सकते हो, तो उसके साथ शादी करो। और फिर उसके बाद एक ही काम करो और वो है बर्दाश्त। क्योंकि बिना बर्दाश्त के शादी नहीं चलती भाई, ये मैं आपको बता दूं। आप दुनिया के बेस्ट कपल बनने की कोशिश करो, जो कुछ मर्जी करो, सोशल मीडिया पर अपनी वर्थ को मेंटेन रखो, बट चाहे कुछ भी है, जितनी मर्जी पॉजिटिविटी, एट द एंड आप एक इंसान हो, वो भी एक इंसान है, उससे भी गलती होगी, आपसे भी गलती होगी। तो बर्दाश्त इज़ अ की टू सक्सेस इन रिलेशनशिप। और इसके साथ ही यहाँ पर नुमान काफ़ी सारी इन दोनों की जो हैं शादी वाली वीडियोस भी वायरल होती थी, बहुत कुछ हुआ, लोगों ने इनके कपल को बड़ा प्रेज़ किया। इनफैक्ट कि जब अली हैदराबादी की शादी हुई ज़ैनब के साथ
तो लोग कहते थे कि ये लंगूर को किसने हूर पकड़ा दी, ठीक है कि नहीं, मतलब वैसे कि जितनी तस्वीरें अभी तक आपने भी मुझे दिखाई हैं जो चलाई हैं, इसमें अली हैदराबादी से ज़ैनब तो खैर बहरहाल बहुत बेहतर है। हाँ, अंतों में काना राजा वाली बात है, वो उसके निस्बत इन दोनों का कपल में अगर देखा जाए ना तो लड़की ज्यादा बेहतर है शक्लो सूरत के बिना पर भी, और अगर दौलत वाइज देखा जाए, अमीर देखी जाए, फाइनेंशियली देखा जाए तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अली हैदराबादी का वहाँ पे लक लगा था कि उसको ऐसी लड़की मिल गई। अच्छा, आपने इसी वीडियो में एक और बात भी की थी कि भाई अगर ये चीज़ शुरू से हो रही थी तो इसने अभी तक ये क्यों बर्दाश्त करती रही, तो हो सकता है इसी वजह से उसने कोई बेबी भी प्लान ना किया हो कि ये बंदा मेंटली तौर पे मुझे या फिजिकली तौर पे इस तरह से अब्यूज़ कर रहा है तो मैं इसके साथ बेबी प्लान क्यों करूं, क्योंकि 3 साल हो गए इन दोनों की शादी को और इनका कोई बेबी नहीं देखा गया। अच्छा, मैं वैसे इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा क्योंकि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जो बेबी होता है ना वो किसी भी लड़की की ख़ास तौर पे, शायद जितना मैंने रिसर्च किया 8 सालों में, पता नहीं कितने ड्रामों पे रिव्यू किया, कितने लोगों के मसले मसाइल सुने, तो मेरी रिसर्च ये है कि लड़की की कोशिश 99% ये होती है कि उसका बेबी हो, क्योंकि इवेंचुअली अगर उसने अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है ना तो बच्चे एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। अगर तो वो वाकई उस बंदे में खुद भी इंटरेस्टेड हो, हाँ अगर वो नहीं इंटरेस्टेड या उसको लगता है कि अच्छा यार मैं खुद भी फन नहीं कर रही हूँ तो वो प्लान नहीं करती। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज़ लाजमन बताऊंगी। अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, शायद वो वीडियो तो मैं यहाँ पे चला ना पाऊँ, बट नुमान के ज़ुबानी बोलूँ तो खंबे पे चढ़कर प्रपोज करने वाली वीडियो, ठीक है। तो इस पर मैं आप लोगों को, क्योंकि उसका सीन और इसका सीन थोड़ा सा इस तरह से मिलता है कि देखो यार, जिसने छोड़ना होता है ना वो खंबे पर चढ़कर आपको उस तरह से प्रपोज करके भी दुनिया की आसाइशें देकर भी छोड़ जाते हैं, चीट कर जाते हैं। और जिसने नहीं छोड़ना होता ना वो आपको अपने साथ झुग्गी में रख कर भी, आपको साथ लॉयल रह कर भी आपको कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। और यही सीन इधर आता है कि चलो ये अपनी वाइफ के पैसों पर रह रहा था, इसने खुद भी, ये बात हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसने खुद भी इस चीज़ को एडमिट किया कि वाकई में मैं अपनी वाइफ के घर रह रहा था, तो हम उस पर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे, उसी की बात को लेकर चल रहे हैं कि चलो यार ये अपनी वाइफ के घर रह रहा था, उसके लाइफस्टाइल को इसने अपनाया हुआ था, इसकी वाइफ इसको प्यार दे रही थी, वीडियोस मिलके इसके साथ बना रही थी, लेकिन फिर भी छोड़ने वाला था ना, ये सब अपनी वाइफ के घर रहते हुए भी उसको छोड़कर अच्छा, वैसे बाय द वे मुझे बड़ा मज़ा आता है कि ये जो हमारी पाकिस्तानी अवाम, ये जो सो कॉल्ड जिन लोगों को बड़ा जिनसे इंस्पायर होती है ना और जिनको अपनी बड़ा आइडियल बना लेते हैं कि यार वाह अली हैदराबादी जैसा बंदा होना चाहिए या फ़लाँ ज़ैनब जैसी कुड़ी होनी चाहिए, भाई जब इन लोगों की रियलिटीज़ सामने आती हैं या जिस तरह से ये लोग ब्रेकअप्स करके फिर सेपरेट होते हैं, मुझे बड़ी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि भैया दे आर नॉट द रियल कपल्स जिनसे आप लोग इतना इम्प्रेस हो रहे हो, ठीक है। मजॉरिटी केसेस में दे आर ऑल फेक, और आप गौर करना कि इन लोगों के इंटरेस्ट कैसे एकदम से XYZ हो जाएंगे, ठीक है। तो या हियर इज इट इज अनदर कपल। तो इसके साथ ही बस यहाँ पे ये कहूँगी कि ठीक है, बहुत सारे लोगों आप लोग से अगर आपने इंस्पायर होना है तो उनकी पॉजिटिव चीज़ों से इंस्पायर हुआ करें, ना कि नेगेटिव चीज़ों से। आजकल टिकटॉक हो जाए, इंस्टा हो जाए या यूट्यूब हो जाए, यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव ट्रेंड्स आ रहे हैं, उनसे कभी भी इस तरह से इंस्पायर नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग सेपरेशन कर भी रहे हैं, नहीं किसी वजह से आपकी बन पा रही, तो यार अपने उस रिलेशन की ही एक इज्जत महफूज रखो, ना सोशल मीडिया पर आकर मत डिस्कस करो। हर चीज़ भी सोशल मीडिया पर डिस्कस करने वाली नहीं होती है। नहीं, ऐसा बेहतर लगता है कि कल तक आप लोगों को भी ये चीज़ पता होगी कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का लिबास होते हैं, तो वो उनको वैसे ही नहीं बात करती कि वो बहुत एंगल से इस चीज़ को देखा गया, बहुत एंगल से सोच के इस बात को वो हस्बैंड वाइफ के साथ कनेक्ट किया गया कि आप लोग चाहे सेपरेट भी हो जाओ तो एक दूसरे की इज्जतें ऐसे नहीं उछालनी चाहिए। लोग पता ऐसे क्या मिलेगा आप लोगों को? पता करेंगे इन लोगों ने साथ में जितनी भी रोमांटिक वीडियोस बनाई होंगी ना, उसके बिल्कुल साथ ही लोग आके तलाक वाली वीडियो लगा देंगे। लोग बताएंगे भाई दिस इज द स्टार्ट एंड दिस इज द एंड। खैर, दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो एंड वी बिलीव कि हमने इस केस को काफ़ी अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट किया और सारी स्टोरी भी एक्सप्लेन कर दी कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। मज़ीद इसके अंदर कोई अच्छी अपडेट आती है या बुरी अपडेट आती है तो हम लोग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।